Good morning, students. Welcome to e-learning session of SR Memorial School. In the last video, we had started this chapter. Chapter number 3, occupations. हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि है ऑक्यूपेशन में मतलब व्यवसाय, जो लोग अपना काम करते हैं और उसके थ्रू पैसे अर्न करते हैं ताकि उन पैसों से वो अपनी लाइफ के कामों को कर सके, अपना घर चला सके। हमने पढ़ा था जो पैसे कमाते हैं, अर्न करते हैं, और उससे हम उस काम को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। हर काम नहीं होता ऑक्यूपेशन, बट जिस काम को कर और उस काम में उसमें स्किल्स होते हैं, टैलेंट्स होता है, एजुकेशन डिग्री और इंटरेस्ट के थ्रू वो अपना काम करते हैं। जिसमें भी वो प्रोफिशिएंसी ने हासिल है, मतलब जिसमें भी वो अच्छे हैं, उसके थ्रू उनके अपने अलग अलग काम होते हैं और उस काम से ही वो पैसे अर्न करते हैं और अपनी ज़िंदगी के खर्च को पूरा करते हैं। हमने यहाँ तक इस एक्सरसाइज तक कल कंप्लीट कर लिया था। वर्कशीट 1 में ये एक्सरसाइज आपको मिली होगी। आई होप यू ऑल हैड डन इट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस, दैट इज जॉब्स पीपल डू। मतलब अभी जो लोग हैं वो किस किस तरह की जॉब को करते हैं, मतलब ऑक्यूपेशंस होते हैं। देयर आर सॉरी there are so many different types of occupations as we have done it, and as we have read it, that there are so many of examples like farmers, cobblers, teachers and etc. So here we will see, यहाँ हम देखेंगे कि और किस किस तरह के काम होते हैं, किस किस तरह की जॉब्स होती हैं जो लोग करते हैं, जिसके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। So let's start. First one, farmers. farmers कौन होते हैं? किसान जो खेत में काम करते हैं, खेत के बुआई करते हैं, जुताई करते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो खेत में सारे सब्जियां लगाते हैं, फल लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, सब चीज़ लगाते हैं और वही हमें खाने को मिलता है, तो वो उनका काम है। पीपल हु कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड फार्मर्स। मतलब जो लोग खेतों में क्रॉप्स को लगाते हैं, मतलब सारी चीज़ों की बुआई करते हैं, मतलब दाल चावल गेहूँ कुछ भी हो गया, अनाज जो भी वो लोग लगाते हैं, उससे हम उनके काम को हम उनका ऑक्यूपेशन कहते हैं। मतलब वो काम कौन करता है? एग्रीकल्चर का काम कौन करता है? फार्मर्स करते हैं। वो लोग ये सारी चीज़ें लगाते हैं, उन चीज़ों को उगाते हैं। जब वो चीज़ें पूरी तरह से बन जाती हैं, पूरी तरह से उग जाती है, ग्रो कर जाती है, तो उनकी कटिंग करते हैं और उनको मार्केट में देते हैं। तब उस मार्केट से हम वो शहर में आता है, हम उसे खरीदते हैं, करते हैं, तो वो उनका काम होता है। फार्मर्स वर्क ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड फार्म्स। फार्मर्स जो है वो खेत में काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड्स जहाँ पर एग्रीकल्चर का काम होता है, जहाँ पर खेत लगाए जाते हैं, जहाँ पर बीज बोए जाते हैं, जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती है, तो वो लोग उस ज़मीन पर काम करते हैं, या फार्म्स में जो उनकी बड़ी बड़ी फील्ड होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं, उन जगहों पर वो काम करते हैं। दे ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर पीपल। वो लोग अलग अलग तरह के खाने और अलग अलग तरह की चीज़ें उगाते हैं लोगों के लिए, तो उनका काम ही है खेती करना। वो लोग खेती करके ही पैसा कमाते हैं। तो उनका जो काम हो गया वो कौन हुए? फार्मर्स हो गए। वो फार्मर्स हुए जो फार्मिंग का काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रॉयडर्स। एम्ब्रॉयडर्स कौन हो गए? जस्ट से इट, एम्ब्रॉयडर्स। एम्ब्रॉयडर्स मतलब जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, कढ़ाई करने का काम करते हैं। आप लोग ने बहुत सारे देखे होंगे, अपनी मम्मी की साड़ियाँ देखी होंगी, या बहुत से सुंदर सुंदर बेडशीट या कवर्स देखे होंगे, जिसमें बहुत प्यारी प्यारी कढ़ाइयाँ रहती हैं और बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें लगी होती हैं। तो वो कोई तो बनाता है, तो क्योंकि वो हाथ से बनाई गई होती है। कुछ कपड़े मशीन से बनते हैं, कुछ डिज़ाइन मशीन से बनती हैं, बट कुछ लोग अपने हाथों से बनाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडर्स होते हैं। एम्ब्रॉयडर्स वर्क विथ नीडल एंड थ्रेड टू मेक ब्यूटिफुल डिज़ाइंस ऑन क्लोथ्स। दिस आर्ट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडर्स कौन होते हैं? जो लोग सुई धागे से, नीडल मतलब सुई और थ्रेड मतलब धागा, जो सुई धागे से
काम करते हैं और सुई धागे से वो लोग कपड़ों के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन को काटते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनों को बनाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी अपनी मम्मी को देखा हो कभी बनाते हुए, या आपकी मम्मियाँ खुद से कभी कभी बनाती होंगी, तो उसमें आप कपड़ों पे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं, उस पर सुई धागे से कढ़ाई करते हैं, उसमें बहुत सारे स्टार्स भी लगाते हैं, मोतियाँ लगाते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वो लोग डिज़ाइन करते हैं, उस पर पूरी कढ़ाई करते हैं। और इस काम को, इस तरह की कला को, इस आर्ट को हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयडरी। मतलब इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, पूरी कढ़ाई हुई है उस कपड़ों पर, तो वो उनका काम होता है। एम्ब्रॉयडर्स जो होते हैं, जिन्हें ये काम आता है, जो कढ़ाई सीखे होते हैं, जिन्हें ये चीज़ आती है, उन्हें हम एम्ब्रॉयडर्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उन्हें बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनों से भरकर बना देते हैं, उन पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस देते हैं और उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो वो इस कला के थ्रू वो अपने लिविंग के एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं, इसके थ्रू वो अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट, पायलट्स। पायलट्स कौन होते हैं? ये तो आपको पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा है। द पर्सन हु फ्लाई एरोप्लेन। ठीक है, अ पर्सन ट्रेन्ड टू फ्लाई अ प्लेन इज नोन एज अ पायलट। पायलट कौन होते हैं? जो पर्सन ट्रेंड हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्होंने उसमें ट्रेनिंग हासिल करी है कि उस प्लेन को वो उड़ा सके। प्लेन को कोई उड़ाता तो है ना, बिना पायलट के तो प्लेन चलेगा नहीं। जैसे कार के लिए ड्राइवर होता है, बिना ड्राइवर के कार नहीं चलेगी, तो प्लेन के लिए पायलट होता है। प्लेन जो चलाता है उसे हम पायलट कहते हैं। ठीक है, जैसे शिप चलाते हैं उसके कैप्टन होते हैं, तो प्लेन को चलाने के लिए पायलट होता है। अ पायलट रिसीव्स her formal training at a flying institute। जो पायलट होते हैं वो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब प्लेन को चलाने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। बस सिर्फ पढ़ के तो नहीं आ जाता, पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ उस चीज़ों को प्रैक्टिकल में सीखते भी हैं, रियल में सीखते भी हैं ना, कि कैसे चलाई जाती है, यहाँ पर कौन सी मशीन है, किससे हमें आगे बढ़ाना है, किससे रोकना है, किससे चलाना है, किससे स्पीड बढ़ानी, किससे स्पीड रोकनी है, कैसे लैंड करना है। हाँ, ये सारी चीज़ें वो लोग फ्लाइंग इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जगह होती है जहाँ पर वो लोग इस चीज़ को सीखते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल भी एक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर वो लोग प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसे वहाँ पर उड़ाना सीखते हैं। जैसे डांस इंस्टीट्यूट, आप लोग वहाँ डांस सीखने जाते हो, तो वो लोग जब पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो वो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग, प्लेन उड़ाना सीखने वहाँ पर फिर जाते हैं, तब वो पूरी तरह से पायलट बनते हैं। तो इसमें बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। तो ये प्रोफेशन तो हो गया कि जब हमारे पास एजुकेशनल डिग्री होती है, हम बहुत पढ़ाई लिखाई करे होते हैं, तब हम उसके बाद साथ में ट्रेनिंग भी लेते हैं, तब हम इस तरह के प्रोफेशन में जाते हैं, तब ये हमारा ऑक्यूपेशन होता है जो बहुत पढ़ा लिखा वाला होता है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये वाले कौन है यहाँ पे प्लेन उड़ाने वाले? पायलट्स। पायलट्स एक इनका प्रोफेशन है, इनका ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट है पॉटर्स। पॉटर्स कौन हुए? जो लोग मटके, घड़े, दियालियाँ बनाते हैं, वो लोग पॉटर्स हुए, है ना। पॉटर्स मेक डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ पॉटरी लाइक मग्स, bowls, dishes and vases with the help of a potter's wheel। जो पॉटर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के आर्टिकल्स बनाते हैं, मतलब यहाँ डिफरेंट आर्टिकल्स मतलब बहुत अलग अलग तरह की कलाकारियों वाली चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि कौन कौन सा हो गया? मग हो गया, और कटोरा, बाउल हो गया, डिशेस हो गई, बर्तन हो गए मिट्टी के, और वासेस हो गए मिट्टी के। आपने गुलदान देखे होंगे, गमले होते हैं, तो वो सब बनाते हैं, फूलदान होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें वो लोग मिट्टी के बनाते हैं, मिट्टी की वो चीज़ें बनाते हैं। और वो किससे बनाते हैं? पॉटर्स व्हील की मदद से। ये जो व्हील है ना, इस व्हील को वो लोग घुमाते जाते हैं और इसके ऊपर मिट्टी रख कर, उसे क्ले होती है, क्ले से बनाते हैं, और उसे वो लोग अपने हाथों से शेप देते जाते हैं। और जैसे जैसे वो घूम के शेप में आता जाता है, फिर उसे धीरे से कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से वो लोग अपनी पॉटरी की कला के थ्रू अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और उसके थ्रू वो पैसे अर्न करते हैं।
वेट क्ले इज यूज टू मेक दीज आर्टिकल्स। भीगी मिट्टियाँ, गीली गीली मिट्टी होती है, उसका यूज करते हैं ये लोग आर्टिकल्स बनाने के लिए। दे आर देन बेक्ड इन अ किल्न टू हार्डन देम। फिर वो लोग उसे कड़ा बनाने के लिए, मतलब जब मिट्टी बनती है वो तो गीली होती है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, तभी तो वो हार्ड होगी, तभी तो वो कड़ी कड़ी होगी और वो पूरी तरह से जमेगा। तो उसे वो लोग किस में बेक करते हैं? किल्न। देखिए इसका मीनिंग आपको यहाँ नीचे मिलेगा इस पेज के एंड में। एन ओवन फॉर बेकिंग, बर्निंग और ड्राइंग। जैसे कि उनके बड़े बड़े भट्टे होते हैं ना, तो यहाँ पर उनके जो भट्टे होते हैं जिसमें वो लोग उस चीज़ को ड्राई करते हैं, उसमें सुखाते हैं, उसमें ये बर्तनों को पकाते हैं, उसे हम किल्न कहते हैं। क्या कहते हैं? किल्न। उसमें ये लोग ये सारी चीज़ों को डाल के उसे आग से पकाते हैं। होता है